क्या आपने कभी सोचा है कि अयोध्या के प्यारे राजकुमार जिन्हें राजा बनना था, अचानक 14 साल के लिए जंगल क्यों भेज दिए गए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, कर्तव्य और नियति की एक जटिल गाथा है। आइए इस रहस्य की परतों को खोलें। अयोध्या नगरी में सब कुछ मंगलमय था। महाराजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज घोषित करने वाले थे। राम अपनी प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय थे, गुणी थे और सभी के प्रिय थे। राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। पूरी अयोध्या उत्सव के रंग में रंगी थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह खुशी कुछ ही पलों की मेहमान है। महाराज दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी राम को बहुत स्नेह करती थी, लेकिन उनकी एक दासी थी मंथरा, जो स्वभाव से कुटिल और ईर्ष्यालु थी। मंथरा ने जब राम के राज्याभिषेक की खबर सुनी तो उसके मन में जहर भर गया। वह नहीं चाहती थी कि राम राजा बने। उसने सोचा कि अगर राम राजा बन गए तो कैकेयी और उनके पुत्र भरत का महत्व कम हो जाएगा। मंथरा का अपना स्वार्थ और कैकेयी के प्रति उसकी निष्ठा, जो विकृत हो चुकी थी, उसे उकसा रही थी। मंथरा सीधे कैकेयी के पास गई। उसने कैकेयी को भड़काना शुरू किया। उसने कहा कि राम के राजा बनने से कौशल्या का महत्व बढ़ जाएगा। उसने कैकेयी को समझाया कि उनका पुत्र भरत, जो उस समय ननिहाल में था, कभी राजा नहीं बन पाएगा। मंथरा ने कैकेयी के मन में असुरक्षा और ईर्ष्या के बीज बो दिए। शुरुआत में कैकेयी ने मंथरा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मंथरा बहुत धूर्त थी। उसने बार बार वही बातें दोहराई और कैकेयी को यकीन दिला दिया कि उसका भविष्य खतरे में है। बहुत समय पहले एक युद्ध में महाराजा दशरथ का रथ क्षतिग्रस्त हो गया था। कैकेयी उस समय उनके साथ थीं और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से दशरथ के प्राण बचाए थे। प्रसन्न होकर दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। कैकेयी ने उस समय कहा था कि जब उन्हें आवश्यकता होगी तब वह ये वरदान मांगेंगी। यह घटना दशरथ के लिए एक प्रतिज्ञा बन गई थी। उन्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन का पालन करना था। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने उन 2 वरदानों को मांगने का फैसला किया। वह कोप भवन में चली गईं और क्रोधित होने का नाटक करने लगी। जब दशरथ उन्हें मनाने आए तो कैकेयी ने अपनी शर्तें रखी। उनकी पहली मांग थी कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। उनकी दूसरी ओर सबसे कठोर मांग थी कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। यह सुनकर दशरथ सन्न रह गए। कैकेयी की मांग सुनकर दशरथ को गहरा आघात लगा। वे राम से अगाध प्रेम करते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती हैं। उन्होंने कैकेयी को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने गिड़गिड़ाया, क्रोधित हुए, लेकिन कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रहीं। दशरथ अपने वचन से बंधे थे। एक राजा के लिए अपना वचन तोड़ना अधर्म था। वे पुत्र प्रेम और कर्तव्य के बीच फंस गए थे। जब राम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता के वचन का पालन करने का निर्णय लिया। उनके लिए पिता का वचन सर्वोपरि था। उन्होंने खुशी खुशी राज्याभिषेक का त्याग कर दिया। उन्होंने कैकेयी के प्रति कोई कटुता नहीं दिखाई। उनका व्यवहार शांत और गरिमामय था। राम का यह कार्य उनके चरित्र की महानता को दर्शाता है। उन्होंने व्यक्तिगत सुख से ऊपर धर्म को रखा। राम के वनवास जाने की बात सुनकर लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण राम के प्रति अत्यंत समर्पित थे। सीता ने भी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए राम के साथ वन के कष्ट सहने का निश्चय किया। उनका यह निर्णय उनके प्रेम और निष्ठा को दर्शाता है। यह दिखाता है कि राम अकेले नहीं थे। उनके प्रियजन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े थे। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकले तो पूरी अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। प्रजा अपने प्रिय राजकुमार के जाने से अत्यंत दुखी थी। महाराज दशरथ राम के वियोग को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने राम के जाने के कुछ ही समय बाद अपने प्राण त्याग दिए। ये घटना कैकेयी के निर्णय के गंभीर परिणामों को दर्शाती है। एक क्षण के स्वार्थ ने पूरे राज्य को दुख में डुबो दिया। तो तात्कालिक कारण क्या था? सीधे शब्दों में कहें तो यह मंथरा का षड्यंत्र और कैकेयी द्वारा मांगे गए 2 वरदान थे। मंथरा ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या और असुरक्षा भरी। कैकेयी ने अपने पुराने वरदानों का उपयोग करके राम को वनवास और भरत को राज्याधिकार मांगा। दशरथ अपने वचन से बंधे थे, इसलिए उन्हें यह कठिन निर्णय लेना पड़ा। यह घटनाक्रम सीधे तौर पर वनवास का कारण बना, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राम का वनवास केवल मंथरा या कैकेयी की इच्छा का परिणाम नहीं था। यह धर्म की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। राम ने वनवास स्वीकार करके अपने पिता के वचन का पालन किया। यह पितृ आज्ञा पालन का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि एक पुत्र का कर्तव्य क्या होता है। उन्होंने राज सिंहासन के मोह का त्याग करके त्याग और विरक्ति का पाठ पढ़ाया।
उनका वनवास धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। रामायण की कथा केवल मानवीय संबंधों और संघर्षों की कहानी नहीं है, ये एक दैवीय योजना का भी हिस्सा है। राम भगवान विष्णु के अवतार थे। उनका पृथ्वी पर अवतरण रावण जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ था। रावण का वध करने के लिए राम का वन में जाना आवश्यक था। वनवास के दौरान ही सीता का हरण हुआ, जिससे राम और रावण का युद्ध हुआ। राम का 14 वर्ष का वनवास व्यर्थ नहीं गया। इसी दौरान उन्होंने अनेक ऋषियों से भेंट की, राक्षसों का संहार किया और वानर सेना का गठन किया। वनवास ने राम को सामान्य जनजीवन से जोड़ा। उन्होंने वन में रहने वाले लोगों और जीवों के कष्टों को समझा। ये वनवास ही रामायण के मुख्य घटनाक्रम की नींव बना। इसके बिना रावण वध संभव नहीं था। तो राम को वनवास क्यों मिला? इसका कोई एक सरल उत्तर नहीं है। ये कई कारणों का संगम था। मंथरा की ईर्ष्या, कैकेयी का मोह और असुरक्षा, दशरथ का वचन, राम का धर्म पालन और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने की दैवीय योजना। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। ये हमें कर्तव्य, त्याग और नियति के महत्व को समझाती है। राम के वनवास की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही सही होता है। ये हमें परिवार, कर्तव्य और वचनबद्धता के मूल्यों की याद दिलाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप रामायण के ऐसे ही और रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहें।